शहर से दूर एक छोटा सा कस्बा था, राजपुर। ये जगह अपने प्राचीन मंदिरों और रहस्यमयी हवेलियों के लिए जानी जाती थी। लेकिन उन सब के बीच एक जगह ऐसी थी जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था, ठाकुर हवेली। कहा जाता था कि वहां रखी एक मूर्ति हर पूर्णिमा की रात खून से लथपथ हो जाती है। ठाकुर हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। ठाकुर रणविजय सिंह उस समय के सबसे अमीर जमींदार थे। उन्होंने अपनी पत्नी की याद में संगमरमर की एक बेहद सुंदर मूर्ति बनवाई थी, देवी मूर्ति। लेकिन एक रात ठाकुर की पत्नी रहस्यमय तरीके से मारी गई। उसके बाद से हवेली में चीखें सुनाई देने लगीं और वही मूर्ति हर रात लाल हो जाती थी। ठाकुर पागल हो गया और कुछ महीनों बाद उसकी भी मौत हो गई। तब से हवेली वीरान पड़ी थी। सालों बाद एक इतिहास शोधकर्ता आदित्य मेहरा उस रहस्य को जानने के लिए राजपुर पहुंचा। गांव वालों ने उसे मना किया। बाबूजी, ठाकुर हवेली मत जाइए, वहां आज भी खून की बू आती है। आदित्य हंसकर बोला, अंधविश्वास है सब, मैं सच सामने लाऊंगा। वो अपने कैमरे, रिकॉर्डर और टॉर्च के साथ हवेली पहुंचा। हवेली जर्जर हो चुकी थी, दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और चारों ओर अजीब सन्नाटा था। आदित्य ने जब हवेली का मुख्य दरवाजा खोला तो दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। हवा के साथ धूल का गुबार उठा। अंदर एक विशाल हॉल था। बीच में वही संगमरमर की मूर्ति, बिल्कुल सजीव लगने वाली औरत की प्रतिमा जिसकी आंखें अजीब चमकीले थीं। रात के 11 बजे आदित्य ने अपना कैमरा लगाया और हर कोने की तस्वीरें लेने लगा। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, हवा है शायद। लेकिन तभी मूर्ति के पास से टप 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 की आवाज आई, जैसे पानी की बूंदें गिर रही हों। आदित्य पास गया और देखा मूर्ति के होठों से लाल तरल टपक रहा था। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। मूर्ति की आंखें हल्की हल्की लाल चमकने लगीं। तभी हवेली की दीवारों से धीमे स्वर में किसी स्त्री की हंसी गूंज उठी। आदित्य, वो डरकर पीछे हटा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मूर्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई थी। डर और जिज्ञासा के बीच उसने तय किया कि वो हवेली में रात गुजारेगा। अगली सुबह आदित्य ने हवेली की लाइब्रेरी में खोजबीन शुरू की। उसे एक पुरानी धूल से ढकी डायरी मिली, ठाकुर रणविजय सिंह की पत्नी रत्ना की डायरी। डायरी में लिखा था, ठाकुर अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने इस मूर्ति में मेरा जीवन कैद करने का वादा किया है। वो कहते हैं, अब तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। मुझे डर लगता है। आदित्य के हाथ कांपने लगे। क्या सच में ठाकुर ने अपनी पत्नी की आत्मा को इस मूर्ति में कैद कर दिया था? उस रात आदित्य ने मूर्ति के सामने कैमरे सेट किए। ठीक 12 बजे हवेली की सारी लाइटें बंद हो गईं। अचानक मूर्ति की आंखें खुलीं और वो फुसफुसाई, तुम भी आए हो मेरा सच जानने? आदित्य जड़ हो गया। मूर्ति के नीचे से खून की धार बहने लगी। दीवारों पर लाल हाथों के निशान उभर आए। एक महिला की आकृति धीरे धीरे मूर्ति से बाहर आई। वही रत्ना देवी, सफेद साड़ी में, पर चेहरा लाल खून से सना हुआ। वो बोली, ठाकुर ने मुझे पत्थर में कैद किया। अब मैं हर उस इंसान का खून पीती हूं जो इस हवेली में प्रवेश करता है। आदित्य कांपते हुए बोला, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। रत्ना की आत्मा ठहर गई। मुक्त? कैसे? मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगा। तुम्हें याद करने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। रत्ना ने आंसू भरी नजरों से उसे देखा। तभी हवा में हलचल हुई। कमरे की हर चीज उड़ने लगी। मूर्ति के भीतर से लाल रोशनी निकली और हवेली हिलने लगी। आदित्य ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उसने डायरी के पीछे लिखा पाया था। ज्योति में आत्मा, आत्मा में शांति। एक जोरदार धमाके के साथ मूर्ति चूर चूर हो गई। हवेली के अंदर की हवा शांत हो गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवेली राख में बदल चुकी थी। वहां न आदित्य था, न मूर्ति। बस जमीन पर उसकी डायरी पड़ी थी, जिसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, वो अब मुक्त है, लेकिन मैं नहीं। कहते हैं, आज भी हर पूर्णिमा की रात ठाकुर हवेली की जगह पर एक नई मूर्ति उभर आती है। वही चेहरा, वही मुस्कान, बस उसकी आंखों से खून टपकता है।